दोस्तों नमस्कार। तो फाइनली G7 कंट्रीज ने रशियन क्रूड के ऊपर प्राइस कैप लगा दिया है। As you know, the European Union and other major G7 partners will have a full import ban on Russian seaborne oil as of 5th of December. The European Union, the G7, and other global partners have agreed to introduce a global price cap on seaborne oil from Russia. Blamed European leadership for the gas crisis. लेकिन इंडिया कंटिन्यू रखेगा रशियन क्रूड ऑयल को खरीदना। अब आप ये लोग सोच रहे होंगे कि रशियन क्रूड के ऊपर प्राइस कैप तो लग गया, लेकिन इंडिया, हाउ इज इट पॉसिबल कि इंडिया एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर रशियन क्रूड को खरीद रहा है। तो आज इसी के बारे में हम बात करने वाले इस वीडियो में कि आखिरकार प्राइस कैप होता क्या है और क्या प्राइस कैप के ऊपर भी तेल खरीदा जा सकता है, या फिर अगर कोई कंट्री इस चीज का उल्लंघन करती है तो उसके ऊपर क्या एक्शन से G7 ग्रुप जैसे मेजर इकोनॉमिक पावर ग्रुप लेते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं द लॉयर शो। हाँ तो दोस्तों पहले बात करते हैं कि प्राइस कैप आकर होता क्या है। अब प्राइस कैप जैसा इसका नाम है, किसी प्राइस के ऊपर एक कैप लगा देना, यानी कि उसको वहीं रोक देना, जो कि G7 कंट्रीज ने किया भी। रशियन क्रूड का एक अमाउंट फिक्स कर दिया जो कि $60 पर बैरल था। अब रशियन क्रूड को सपोज अगर रशियन क्रूड को $60 पर बैरल से ऊपर कोई कंपनी खरीदती है, या फिर कोई इंश्योरेंस कंपनी रशियन क्रूड के जो शिप्स होते हैं उनका इंश्योरेंस करती है, और या फिर कोई शिपमेंट कंपनी रशियन क्रूड को शिप करती है, यानी कि ट्रांसफर करती है एक जगह से दूसरी जगह की ओर, तो G7 ग्रुप उन सभी कंपनीज पर सैंक्शंस लगा देगा बिना कुछ सोचे और समझे। यही है इस प्राइस कैप में G7 कंट्रीज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ बोला था। अब कोई भी मेजर कंपनी इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेना चाहेगी कि रशियन क्रूड को $60 पर बैरल से ऊपर वो खरीदे। हालांकि इसमें कोई बाउंडेड नहीं होता, लेकिन एक डर होता है, वो है सैंक्शंस का, जो कि G7 की तरफ से दिया जाता है। अब G7 एक ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है जो माना जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर्स है। आइए बात करते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ प्राइस कैप ऑन इकोनॉमी। अगर प्राइस कैप किसी कंट्री पर लगा दिया जाए या फिर किसी प्रोडक्ट पर लगा दिया जाए तो उस देश की इकोनॉमी पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब जैसा कि आप लोग सब जानते हो, रशिया एक बहुत बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर कंट्री है, यानी कि रशिया का जो मेजर रेवेन्यू सोर्स है वो ऑयल से ही आता है। अगर उसी ऑयल पर प्राइस कैप लगा दिया जाए तो आप लोग सोचो, अगर मान लो रशिया को रेवेन्यू $120 पर बैरल से मिल रहा है और उसको $60 पर बैरल के हिसाब से वो तेल बेचना पड़े, तो उसका रेवेन्यू ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा। यानी कि जो उसकी कमाई थी पिछले साल, वो ₹100 कमा रहा था महीने के, तो वो आज ₹50 ही कमा पाएगा बस। अब क्या इस प्राइस कैप को हर कंट्री को मानना पड़ेगा? क्या हर कंट्री से बाउंडेड होती है? क्या ऐसा जरूरी होता है कि हर कंट्री से माने? ऐसा नहीं है। अब अगर किसी कंट्री का रेवेन्यू हाफ रह जाए तो वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या खर्च कर पाएगा? आप इसी चीज से आइडिया लगाओ कि प्राइस कैप एक ऐसी चीज है, किसी कंट्री की रेवेन्यू को कम कर दिया जाए ताकि वो कंट्री इकोनॉमिकली वीक हो जाए। यही सबसे बड़ा मोटिव होता है इस प्राइस कैप को किसी कंट्री पर लगाने का। अब बात आती है हाउ टू बाईपास प्राइस कैप। अब प्राइस कैप को इजीली बाईपास नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब मेजर इकोनॉमिक पावर्स किसी चीज पर सैंक्शन लगाती हैं तो जो अदर कंट्रीज रहती हैं, जो छोटी इकोनॉमिक पावर्स होती हैं,
वो ज्यादातर रिस्क नहीं लेती डायरेक्टली उनसे कंपटीशन करने का। अब मान लो अमेरिका ईरान पर सैंक्शन लगाता है तो इंडिया एक लिमिटेड रिस्क लेगा ईरान के साथ ट्रेड करने में, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता अमेरिका जैसी किसी मेजर सुपर पावर को नाराज किया जाए। और ये इंडिया की नहीं है, हर देश की बात होती है। तो ये इजी नहीं है किसी प्राइस कैप को बाईपास किया जाए, लेकिन फिर भी रशिया ट्राई कर रहा है। एक सबसे बड़ी और एक मेजर पॉइंट और है इसमें बाईपास करना किसी प्राइस कैप को या सैंक्शन को, वो होता है अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करना, जो कि रूपी रूबल ट्रेड एग्रीमेंट में भी देखा गया था और जो रशिया ने चाइना के साथ भी किया है। और अब सऊदी अरब चाइना के साथ युआन, और अब जो सऊदी अरब अब चाइना के साथ युआन में ट्रेड करेगा। इससे हम डॉलर पर डिपेंडेंसी कम तो कर सकते हैं, जिससे काफी ज्यादा इफेक्ट्स जो हमारी इकोनॉमी पर पड़ने वाले होते हैं उनको हम रिड्यूस कर लेते हैं, जो रशिया कर भी रहा है काफी लंबे टाइम से। और यही कारण है जो रशिया आज इतने ज्यादा सैंक्शंस लगने के बावजूद आज इतना ज्यादा सर्वाइव भी कर रहा है। तो दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा कंक्लूजन जो निकल के आता है वो यही है कि अपनी डिपेंडेंसी किसी दूसरे देश की करेंसी पर कम करनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर अगर मान लो आपकी किसी से लड़ाई होती है और आपकी उस पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा रहती है। अब यूरोप की डिपेंडेंसी तो रशिया पर बहुत ज्यादा है एनर्जी सेक्टर में, और रशिया उनके साथ ट्रेड करता था दूसरी करेंसी में, और वो दोनों एक दूसरे का फायदा इसी चीज में उठा रहे हैं। रशिया दिन पे दिन गैस को हाल्ट करता जा रहा है, बंद करता जा रहा है, और वो उस पर सैंक्शन लगाते जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, और कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं कि मैं और क्या बेटर कर सकता हूं। और अगली वीडियो तक के लिए स्टे ट्यून्ड।